हम आपको इस वीडियो में ऐसे 5 पावरफुल रूल्स बताने वाले हैं जिन्हें अगर आपने फॉलो कर लिया तो अगले 1 साल में क्या आपको अगले 6 महीने या अगले 3 महीने में ही अमेजिंग लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स गारंटेड दिखने लग जाएंगे अपनी लाइफ में। असल में हम पिछले कई दिनों से ये सोच रहे थे कि ऐसे सिर्फ 5 क्या रूल्स हो सकते हैं जिन्हें अगर कोई भी पर्सन फॉलो करे तो वो अपनी लाइफ गारंटेड पूरी तरह से चेंज कर सकता है। तो हमारी कई दिनों की रिसर्च और सालों के पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद हमने ये 5 रूल्स आपके लिए फाइनल किए, जिसमें से थर्ड रूल गलती से भी स्किप मत करना, लेकिन उससे पहले समझना पड़ेगा फर्स्ट रूल, बिकम मेंटली सुपर स्ट्रॉन्ग। ये सबसे पहला और सबसे पावरफुल इकलौता ऐसा रूल है जो बाकी के चारों रूल्स की बुनियाद है। यानी अगर आपने ये रूल फॉलो नहीं किया तो बाकी रूल्स आप कभी फॉलो नहीं कर सकते। तो इस रूल की एक एक लाइन बहुत ही ध्यान से सुनना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि आपके गोल्स और आपके बीच में सिर्फ एक ही सबसे बड़ी रुकावट है और वो है आपका माइंडसेट। आपने ये तो सुना ही होगा कि जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बन जाते हो। तो आप सोचो कि आप पूरे दिन भर क्या सोचते हो। अगर आप डिप्रेस्ड रहते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, खुद के बारे में बुरा और वीक फील करते हो, तो सोचो आप क्या बनोगे। आप दिमाग में जैसा बीज रोज बोओगे वैसा ही आपका फ्यूचर होगा। जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक आप एक्शंस अपने माइंड के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि अपनी फीलिंग और इमोशंस के अकॉर्डिंग लोगे। पर जब आप मेंटली स्ट्रांग बन जाते हो तो आपके इमोशंस, फीलिंग्स एंड एक्शंस आपके कंट्रोल में आ जाते हैं। और यहाँ मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब है सेल्फ कंट्रोल होना। कंट्रोल उन सारी चीजों पे जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। ये इमोशंस, फीलिंग्स और अपने मूड को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो, ये हर पल बदलते रहते हैं। क्योंकि मेंटली वीक होने की वजह से ही आजकल लोगों को जरा सी टेंशन होती है तो वो उसे एंजाइटी का नाम देके बैठ जाते हैं। थोड़ी सी भी सैडनेस हुई तो वो उसको डिप्रेशन मानकर अपने लेजी बिहेवियर को जस्टिफाई करते हैं। सोशल मीडिया ने इन सेंसिटिव टॉपिक्स को इतना कॉमन बना दिया है कि डिप्रेस्ड और एंग्शियस रहना तो अब एक फैशन बन गया है। हर कोई बिना किसी डॉक्टर को दिखाए खुद ये बोलता फिर रहा है कि मुझे एंजाइटी है, मुझे डिप्रेशन है, और लोग इसे खुद बढ़ा रहे हैं डिप्रेसिंग रील्स और शॉर्ट्स देख के। इसलिए बेहतर है कि आज ही खुद से ये कमिटमेंट करो कि अब से मैं मेंटली सुपर स्ट्रांग बनने पे फोकस करूंगा। आज ही अपने अंदर ये थॉट लाओ कि मैं ऐसे वीक माइंडसेट के साथ नहीं जी सकता, मुझे मेंटली स्ट्रांग बनना है। अगर मुझे सच में एंजाइटी या डिप्रेशन है तो मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा। अगर डॉक्टर को नहीं दिखा रहा तो इसका मतलब है कि मैं इसे एक्शन ना लेने का एक बहाना बना रहा हूँ। अगर मुझे लाइफ में सक्सेस चाहिए तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे अपना माइंडसेट भी तैयार करना होगा, क्योंकि वीक माइंडसेट से सक्सेस नहीं मिलती और अगर गलती से मिल भी गई तो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। तो इसीलिए आप रोज सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करने के लिए शुरुआत इस सिंपल से स्टेप से करो, यानी हर सुबह एक ही टाइम पर उठो रोज, क्योंकि ये एक छोटी और सिंपल सी आदत आपको हर रोज साइकोलॉजिकली ट्रिगर करेगी मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए। और सुबह सुबह आपकी नजरों में आपको एक विनर दिखाएगी जो सबकॉन्शियसली आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद के लिए बढ़ाती है और आप दिन की शुरुआत में ही एक पॉजिटिव माइंड सेट कर देते हो। वो कहते हैं ना, अगर आपने अपनी सुबह जीत ली तो आपने वो दिन भी जीत लिया। इसके साथ ही अपनी किसी एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट को जड़ से खत्म कर दो। हर किसी में एक ऐसी आदत जरूर होती है जो उन्हें हर दिन थोड़ा ही सही लेकिन मेंटली वीक बनाती है, जिसे करने के बाद उन्हें इमीडिएट गिल्ट, पछतावा और शेम फील होता है। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कुछ मीठा खाना, इंटरनेट पे गंदी अश्लील वीडियोस देखना, मैस्टरबेट करना, किसी तरह का कोई एडिक्शन या कुछ भी जिसे आप छोड़ना तो चाहते हो पर छोड़ नहीं पा रहे। बस इस एक हैबिट को आपको अपनी लाइफ से निकाल फेंकना है। सबसे मुश्किल जंग खुद से ही होती है और आपको रोज खुद से खुद की मेंटल जंग में रोज जीतना है। अगर आपको मेंटली स्ट्रांग बनना है तो आप 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू बुक जरूर पढ़ें। और अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन हो, इमोशनली वीक हो, तो इमोशनल इंटेलिजेंस बुक जरूर पढ़ना। इन दोनों ही बुक्स को हमने खुद पढ़ा है और हम आपको भी रेकमेंड करते हैं। लेकिन इसी के साथ आपका अपने पर्पस पर फोकस करना भी बहुत जरूरी है। फोकस ऑन योर पर्पस। देखो, या तो हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ का लॉन्ग टर्म में पर्पस ऑलरेडी पता है, यानी आपने अपना लाइफ पर्पस ऑलरेडी ढूंढ लिया है। वहीं हो सकता है कि आपने अभी तक अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढा ही ना हो, यानी आपको पता ही ना हो कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। तो डोंट वरी, आप या तो अपना लाइफ पर्पस ढूंढ सकते हैं या फिर ऑल ओवर समझा जाए तो हम सबकी लाइफ में लॉन्ग टर्म पर्पस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम काम क्या करते हैं। लॉन्ग टर्म में हमारा प्रोफेशन या काम क्या है। आपका पर्पस कुछ भी हो सकता है जो कोई आपको बता नहीं सकता। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। और ये कुछ भी हो सकता है, ये आपका कोई गोल या एम भी हो सकता है। जैसे कई लोगों का पर्पस होता है कि उन्हें लाइफ में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, अपना खुद का बॉस बनना है। किसी को यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करके बड़ा ऑफिसर बनना है, सिंगर, डांसर, रैपर या आर्टिस्ट बनना चाहता है, या किसी को बस सारी दुनिया में ट्रैवल करना है। नाउ आपको करना यह है कि हर दिन सिर्फ 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे तो उस चीज या पर्पस पे काम करना ही करना है। और इसे करने का सबसे बेस्ट टाइम है सुबह उठकर फ्रेश माइंड के साथ इस एक सबसे जरूरी काम को करके फिनिश कर दो, ताकि पूरा दिन आप खुशी खुशी बिता पाओ और सोने से पहले आपको ये फीलिंग आए कि आज का दिन मैंने वेस्ट नहीं किया बल्कि प्रोडक्टिवली जिया है। बस एक बात हमेशा याद रखो, एक हैप्पी और फुलफिल्ड लाइफ जीने के लिए आपको 10 अलग अलग काम करने की जरूरत नहीं है। बस हर दिन एक काम को करने की जरूरत है जो आपके पर्पस से जुड़ा हो। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके पर्पस को क्या एक चीज पूरा होने से हर दिन रोक रही है? वो है रूल नंबर 3 में, क्विट सोशल मीडिया एंड फोन।
हर एक काम को करने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है जिसके बिना कुछ नहीं होता, वो है फोकस। इस रूल को फॉलो करके हम अपना फोकस, कंसंट्रेशन और अटेंशन बढ़ाएंगे। इस समय अगर जिस भी पर्सन ने अपने फोन की लत को छोड़ दिया, वो बंदा बाकी के 99% लोगों से अपने आप अलग बन जाएगा। वो सबसे हटके अलग रास्ते पे चल के इस मैट्रिक्स से बाहर आ जाएगा। ये एक रूल अगर फॉलो कर लिया तो आज 99% यूथ अपने आप ही सही हो जाएगा, क्योंकि आपके सबसे तगड़े दोस्त के रूप में आपका यही फोन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हो। तो इसीलिए अपने फोन के साथ अपना रिश्ता ऐसा बना लो कि ये मेरा दोस्त नहीं बल्कि सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे एक टाइम पर तेल सबसे ज्यादा कीमती हुआ करता था, जिसपे हर कोई अपना कब्जा जमाना चाहता था। हाथ सबसे ज्यादा कीमती है हम ह्यूमंस का अटेंशन। हम आज एक अटेंशन इकोनॉमी में जी रहे हैं। जिसके पास सबसे ज्यादा लोगों का अटेंशन है वही सबसे अमीर है। आपका अटेंशन कितना कीमती है इसका अंदाजा लगाने के लिए आप ये समझ लो कि आपके कुछ सेकंड्स की अटेंशन पाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज करोड़ों की बोली लगाती है। जरा सोच के देखो, लोगों की भीड़ जिनका सोशल मीडिया की वजह से अटेंशन स्पैन गिरता जा रहा है, फोकस करने में प्रॉब्लम हो रही है, खुद को दूसरों से कंपेयर कर करके उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता जा रहा है, अश्लील कंटेंट देख देख के वो अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। तो आपको बस करना यह है कि अगले कुछ महीनों तक अपने फोन को सिर्फ एक टूल की तरह यूज करना शुरू करो, ना कि एक एंटरटेनमेंट बॉक्स की तरह। सिंपली कहे तो आपको अपने फोन से मिल रहे डोपामीन को बंद करना है। आप अपना फोन सिर्फ और सिर्फ काम के लिए यूज करोगे, ना ही वीडियोस देखने के लिए, ना सॉन्ग सुनने के लिए, ना ही गेम्स खेलने के लिए। जब बेड पे लेटे हो, सोफे पे बैठे हो, लाइन में खड़े हो, वॉक कर रहे हो, जब करने को कुछ ना हो तो अपना फोन निकाल के अपनी बोरियत दूर मत करो। अपने खालीपन में अपनी जिंदगी और ज्यादा बेहतर बनाने का सोचो, फोन के एंटरटेनमेंट से नहीं। याद रखो, फोन के साथ अपना ऐसा रिश्ता बना लो जैसे ये आपका दोस्त नहीं बल्कि सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन फोन को साइड रखकर आपको रूल नंबर 4 को ग्रो करने में फोकस करना है। बिकम फाइनेंशियली वेल। देखो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप महीने का कुछ भी नहीं कमाते या 10,000 कमाते हो या 1 लाख। अगर आप अपने 500 रुपए की पॉकेट मनी तक को मैनेज नहीं कर पाते तो आपको चाहे कितना भी पैसा दे दिया जाए, आपकी पैसों की प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी। अगले कुछ महीनों तक आपका फोकस मेनली 2 चीजों पे होना चाहिए। पहला है अपने लिए कुछ प्रैक्टिकल और सुपर रियलिस्टिक फाइनेंशियल गोल्स सेट करने हैं कि मेरे पास इतने समय या महीनों के बाद इतनी सेविंग्स होंगी। आपके पास कहीं से भी पैसा आए, आपका ध्यान उसे खर्च करने पर नहीं बल्कि अपने गोल को पूरा करने के लिए उसे सेव करने पर जाना चाहिए। दूसरा, आपको पैसा कमाना सीखना पड़ेगा। अगले कुछ महीनों में कहीं ना कहीं से एक इनकम सोर्स बनाना है, चाहे आप फ्रीलांसिंग करो, कोई साइड जॉब करो या कुछ सेल करो। जब आपका माइंडसेट पैसा कमाने वाला बन जाएगा तो आपको अपने आप आइडियाज आने लगेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप एक नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन से अगले 6 महीने या 1 साल में एक रिच मिलियनेयर बन जाओगे, बल्कि हमारा गोल ये है कि फाइनेंशियली आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना देना कि आप एक मिलियनेयर वाली मेंटेलिटी के साथ अपने पैसों को मैनेज करने लगो। और आप अभी जिस सिचुएशन में हो, अगले कुछ महीनों में आपकी सिचुएशन इससे तो थोड़ी बेहतर हो ही जाए। हम आपको एक बुक सजेस्ट करते हैं, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करने का ये सबसे बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। अब आता है लास्ट, लेकिन ऐसा रूल जिसे डॉक्टर्स भी आपको जिंदगी भर फॉलो करने के लिए बोलेंगे, गेट फिजिकली स्ट्रॉन्गर। अगले कुछ महीने या साल भर बाद सबसे विजिबल चेंज जो आप खुद में नोटिस करोगे वो होगी आपकी हेल्थ। इस रूल को फॉलो करके जब आप खुद को आईने में देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आप कितनी दूर निकल आए हो। आपको एब्स वाली एस्थेटिक बॉडी नहीं बनानी, ना ही बहुत ज्यादा मस्कुलर बनना है। आपको अंदर से फिट होना है। आपका स्टेमिना, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, पावर, ये सब एकदम बेस्ट होनी चाहिए। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा? बेसिकली इस रूल में 2 चीजें हैं जिसे आपको फॉलो करना है। पहला है हर दिन मिनिमम 30 मिनट्स का वर्कआउट। आप घर में करें, जिम जाके करें या बाहर पार्क में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपनी बॉडी को किसी न किसी तरह के प्रेशर से गुजारना है। अपनी स्ट्रेंथ को उसकी लिमिट तक पुश करना है। अगर ये ज्यादा लग रहा हो तो स्टार्ट करो हर दिन 30 मिनट वॉक करने से, फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज को अपने रूटीन में डालो। दूसरा, एक क्लीन हेल्थी डाइट फॉलो करो। ये बाहर का जंक नहीं, एकदम साफ न्यूट्रिएंट्स वाला खाना। इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ घर में बना खाना खाना है बस, बाहर का कुछ भी नहीं। फिजिकली और मेंटली फिट होना कोई गोल नहीं है बल्कि एक लाइफ स्टाइल है जो आपको हर दिन जीनी है। और हर दिन कैसे कंसिस्टेंट रहा जाए इसके लिए हमारी ये वाली वीडियो देखो, वरना ये वाली वीडियो देखो।